तो यार मैं कल रात मनाली आ गया था। और मनाली आने का हमारा कारण है कि हम लोग विंटर एक्सपीडिशन करने वाले हैं। हम लोग शृंखला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन वेदर फोरकास्ट ये है कि थोड़ा बर्फ़बारी ज़्यादा हो सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। अगर ऐसा होता है तो पता नहीं हमें शृंखला पास करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहरहाल, अगर हमें परमिशन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी हम लोग विंटर एक्सपीडिशन कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग सेतनम आराम से जा सकते हैं। हम लोग अटल टनल या अटल टनल क्रॉस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 4x4 व्हीकल्स हैं। और जब बर्फ़ पड़ती है तो हिमाचल पुलिस या स्पेशली जो कुल्लू की डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो सिर्फ 4x4 अलाउड करती है। तो ये ट्रिप मैंने और राम ने एक साथ प्लान किया था। और मुझे नहीं पता आप लोग को इस बात के बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन राम हम लोग को हमेशा के लिए अलविदा कहकर 29 जनवरी को चला गया। ही इज़ नो मोर विद अस, बट आई शुडंट बी सेइंग दैट ही इज़ नो मोर विद अस, क्योंकि उसकी यादें वो हमेशा इस जीवन में मेरे साथ रहेगी। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भी है, आप थोड़ा डिफरेंस है आवाज़ में, आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि राम मेरा सिर्फ यूट्यूब में, आपने राम को देखा होगा, आपने वीजे और राम देखा है, उसे मेरा यूट्यूब फ्रेंड नहीं था या मेरा यूट्यूब पार्टनर नहीं था। वो मेरा बचपन का यार था। हम लोग 5वीं क्लास से हम लोग एक साथ थे, हम एक ही बेंच पे बैठते थे। तो राम का बहुत सपना था ये ट्रिप करने का, उसकी बहुत सारी प्लानिंग्स थी करने की। तो उसके जाने के बाद मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया था, मैं नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे जो और दोस्त हैं उन्होंने मुझे बोला कि यू मस्ट गो अहेड एंड पे ट्रिब्यूट टू राम बाय डूइंग दिस विंटर एक्सपीडिशन बिकॉज ही वांटेड टू डू इट। तो मैंने उसमें 2 दिन मैंने सोचने में लगाया कि मुझे ये एक्सपीडिशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी अभी राम गया है, 20 दिन हुए हैं, और मैं ये विंटर एक्सपीडिशन करता हूँ तो मेरी भी इंटरनल फीलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो बाकी लोग भी उस बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन वो जो 2 दिन मैंने बिताए हैं, मैंने उसमें ये सोचा कि राम भी यही करना चाहता था यार। इट वॉज हिज ड्रीम। तो मैं उसके ड्रीम को फुलफिल करूं, मैं उसकी सोच को आगे लेके जाऊं। हमारे जो चैनल का नाम है 599 रूट्स, ये नाम राम ने रखा था। अगर मैं ये विंटर एक्सपीडिशन पे नहीं आता तो मुझे नहीं पता मैं आगे किसी और एक्सपीडिशन पे या मैं कुछ और चीज़ कर पाता, और शायद ये चैनल एक डेड चैनल बन के रहता था। 599 रूट्स राम ने इस चैनल का नाम दिया था। तो मेरे लिए या मेरी ये जिद हो गई है कि आई हैव टू कीप दिस चैनल अलाइव, वट एवर पीपल दे मे थिंक, आई डोंट केयर। जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है कि दोस्त गया वो एकदम से इस एक्सपीडिशन पे आ गया, या कोई भी बातें हो सकती हैं। जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। लेकिन ये मेरे दोस्त राम का दिया हुआ नाम था 599 रूट्स। ये मेरे दोस्त का ड्रीम था कि वो इस एक्सपीडिशन पे आता। उसने बहुत सी तैयारी करने की उसकी बात थी। वो कुछ चीज़ें मंगा रहा था कि विजय हम ये ट्रिप पे लेके चलेंगे, ग्रुप में रहेगा तो हमारे को ऐसे अच्छा होगा। क्या क्या बातें नहीं थी जो हम लोगों ने की थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ कि राम चला गया। मेरे लिए मेंटल शॉक था। मेरी 34 साल की दोस्ती थी उससे। तो मैं अभी भी मेंटल शॉक में हूँ। कोई ऐसा वीक नहीं होता था जिसमें हम लोग 3-4 बार हम लोग फ़ोन पे बात नहीं करते थे। बट आई हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, राम इज़ नो मोर। तो उसकी सोच को, उसके सपनों को और इस 599 रूट्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये एक्सपीडिशन कर रहा हूँ। हम इतने अच्छे व्लॉगर नहीं हैं, हमारा ये रोज़मर्रा का काम नहीं है। लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएं और कुछ करें। इस चैनल को लेके भी राम के बहुत अलग सपने थे जो मुझसे शेयर करता था। तो अब वो नहीं है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि पूरे वो मुझे ही करने हैं। कैसे करना है वो देख रहा होगा मुझे।
तो यार अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि नेक्स्ट स्टेप क्या मैं आपको बताऊँ कल रात को मैं मनाली पहुँच गया था। सुबह लगभग मैं 6 बजे मनाली से मैं घर से निकला था दिल्ली से और फार्मर स्ट्राइक की वजह से मुझे कुछ डिटूर लेने पड़े थे, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैंने उनका अपडेट डाला था। तो वो डिटूर लेने के बाद हम लोग को लगभग 12 घंटे लगे। हम 12 घंटे में हम लोगों ने हम पहुँच गए, मनाली पहुँच गए। कल रात को मैं ये शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार 12 घंटे की अकेले की ड्राइव के बाद मैं थोड़ा थक गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ड्राइव नहीं करी इतनी लंबी, की है लेकिन ठीक है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस वाली बात थी, तो रात को मैंने शूट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा इसको आज सुबह हम इसका इंट्रो देंगे और एक फ्लैशबैक जैसे चलता है, तो वो फ्लैशबैक में हम लोग एक दिन पीछे जाएँगे और मैं आपको दिखाऊँगा कि बीच में हम लोग की जर्नी जो थी, कैसी थी। और आज का अपडेट ये है कि फ़िलहाल मनाली में बारिश हो रही है। ऊपर के जो रीचेज़ हैं वहाँ पे स्नोफॉल कल रात से जारी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, स्नोफॉल है। उस वजह से मनाली में नीचे बारिश हो रही है। मैं अभी प्रीनी में हूँ। तो आज का प्लान ये होगा कि हम लोग मेरा एक ग्रुप आ रहा है, एक और ग्रुप आ रहा है जिसके साथ मैं सेतन ड्राइव प्लान कर रहा हूँ, तो हम लोग सेतन जाएँगे। सेतन में तो श्योर शॉट है कि बर्फ़बारी कल रात से हो रही है और अभी भी बर्फ़बारी हो रही है। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आपको सेतन में बर्फ़बारी और जो वो एडवेंचर ड्राइव है, जो उसकी 30 प्लस जो उसके हेयर पिन बैंड है, उसपे थ्रिल देखने को मिलेगा और कॉन्वॉय होगा, पूरा 7-8 गाड़ियों का कॉन्वॉय होगा। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के व्लॉग में आपको मैं दिखा देता हूँ मनाली जो है। और थोड़े बहुत मैं इसमें ऐड करूँगा मैं वीडियोस आज के डेट के मनाली के। बाकी हम लोग फ्लैशबैक में कल की डेट में हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव डे हमने मेरा कैसा था मैं हम वो देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल 599 रूट्स पे, राम के 599 रूट्स पे। गुड मॉर्निंग। तो यार हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम लोग घर से निकल चुके हैं, बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं, सिंगू बॉर्डर की तरफ। और आजकल जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है उसकी वजह से क्या इंतज़ामात हैं पुलिस के, बैरिकेडिंग के, क्या डिटूर लेना पड़ेगा हमें या फिर सीधा हम लोग सिंगू बॉर्डर से अपना अम्बाला की तरफ निकल सकते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी और आपको भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था यार, ये ट्रिप जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस ट्रिप को शुरू करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सपना था, ये उस बंदे का सपना था जो अब नहीं है, लेकिन उसका सपना मुझे पूरा करना था। इस चैनल को चलाने का सपना था उसका, तो ये सपने मुझे पूरे करने थे, इसलिए मुझे ये ट्रिप करना ज़रूरी लगा। और मुझे कुछ अपनी रिकवरी के लिए भी कुछ मी टाइम चाहिए था, तो ये कारण है हम इस ट्रिप को कर रहे हैं। और अभी हम लोग सिंगू बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। मैं आपको अपडेट देता हूं कि सिंगू बॉर्डर पे क्या है। आपको अगर अम्बाला जाना है तो क्या डिटूर लेना होगा, या फिर आप ट्रांस हरियाणा जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, NH 152D। लेकिन फ़िलहाल हम हैं NH 1 पे और अब हम बढ़ रहे हैं सिंगू बॉर्डर की तरफ। मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या है। और हम लोग सिंगू बॉर्डर के नज़दीक पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बाइक जा रही है, फुली लोडेड है। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी कुछ लंबे ट्रिप पे जा रहे होंगे। और मैं काफ़ी टाइम बाद यार एक सोलो ट्रिप मार रहा हूँ। मैं सोलो तो ट्रिप नहीं है फ़िलहाल, मैं बोलूँगा ये अभी मेरे साथ एक गाड़ी और चल रही है, कुछ गाड़ियाँ बीच में और मिलेंगी, कुछ कल आएंगी, कुछ परसों आएंगी, तो सोलो ट्रिप तो नहीं है ये। लेकिन मैं अकेला ड्राइव इतना लंबा बहुत टाइम के बाद करने वाला हूँ, बहुत टाइम के बाद। तो यार होपफुली मैं एंजॉय कर पाऊँ, मैं अपने आप को रिकवरी में दे पाऊँ। देखते हैं क्या होता है यार आगे। और हम सिंगू बॉर्डर पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी तक तो मुझे कोई डाइवर्जन नज़र नहीं आई है, देखते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला डाइवर्जन नज़र नहीं आई है, मुझे सामने डाइवर्जन नज़र आ गई है और ये रूट थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। अब हम सीधा फ्लाईओवर नहीं चढ़ रहे हैं, हम लोग नीचे से जो पुराना जो रास्ता होता था, जिस तरीके से हम लोग पेट्रोल वगैरह भरवाते थे इन पुराने रास्ते से, उसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। बैरिकेडिंग की ये नॉर्मल बैरिकेडिंग है, इतनी कोई हार्ड बैरिकेडिंग नहीं है कि भाई सीमेंट के और ये सब चीज़ें लगाई हुई हैं, नॉर्मल है। और ट्रैफिक इस समय कम है तो अच्छी बात है, वरना
काफ़ी लंबा चौड़ा जाम लग सकता था यहाँ पे। ये इस पॉइंट पे बैरिकेडिंग की हुई है और ये यहाँ से डाइवर्जन है लेफ़्ट साइड की तरफ। गूगल देवता भी यही बता रहे हैं। इधर जो है बस खड़ी की हुई है यार रास्ता रोकने के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं। अरे चला लो भैया यार, ये ई रिक्शा वाले ना कहीं भी खड़ी कर देंगे रोड के बीच में। तो ये भाई अपडेट नेक्स्ट की आप सिंगू बॉर्डर्स के फ्लाईओवर पे ना चढ़ के आप लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेने के बाद लगभग आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद ये आपको राइट में रास्ता लेके जा रहा है। तो ये पतली गली ही, मतलब कोई बहुत बड़ा चौड़ा रोड नहीं है और दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। लोग मान नहीं रहे हैं। ये आप यहाँ से राइट लेंगे और फिर हम लोग सिंगू बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत बुरा जाम लगा हुआ है। पहले ही बहुत बुरा जाम लगा हुआ है और कोई भी गाड़ी कैसे भी घुसी हुई है। भाई जो D-टूर हमें लेना पड़ा है वो D-टूर बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। 4x4 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आम छोटी गाड़ियाँ हैं, जो सिडान है या हैचबैक हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन भाई ये जो है ना क्रेटर से भरा हुआ रोड है। क्रेटर्स हैं, रोड में गड्ढे नहीं है। गड्ढों में या तो कह लो रोड है या फिर आप कह सकते हो कि क्रेटर्स हैं। ये गजब वाले क्रेटर्स हैं यार, गजब वाले क्रेटर्स हैं। भाई पुलिस वालों ने तो यहाँ भी बैरिकेडिंग कर रखी है यार। ये इंटरनल रूट लेके आए थे हम लोग, उस पर भी बैरिकेडिंग इन्होंने कर दी है और अच्छी वाली बैरिकेडिंग की हुई है। यहाँ से फिर हमें D-टूर मारना पड़ रहा है। बताओ यार, ऐसे थोड़ा होता है। आप अन्नदाताओं की बात सुनोगे, आप करदाताओं की बात नहीं सुनोगे। करदाता बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनका तो कर जाता है यार। एक तो ऐसी गड्ढों में चलानी पड़ रही है उस कर देने के बावजूद भी, और कर हम कुछ नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ कर पाते होते इन करदाताओं का ना भला हो चुका होता, सरकार भला कर चुकी होती। भाई फाइनली पता नहीं कितनी सदियों के बाद हम लोग वापस NH1 पे चढ़ चुके हैं। हम लोगों ने D-टूर जो लिया था वो ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं अब हमें नेक्स्ट D-टूर कहाँ मिलता है। तो भाई क्रूज़ करते हुए हम पहुंच चुके हैं पानीपत और हम ये पानीपत से एग्जिट मार रहे हैं। अब पानीपत का टोल आएगा, फिर यहाँ से कुरुक्षेत्र लगभग 30-35 किलोमीटर रह जाएगा, जहाँ पे हम एक चाय ब्रेक लेंगे। अभी तक की जर्नी देखा जाए तो जो कष्ट था हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगू बॉर्डर पे, वो कष्ट हमें मिला था जहाँ पे बॉर्डर क्लोज किया हुआ था और हमें D-टूर लेना पड़ा था। और उसके अलावा बहुत स्मूथ ट्रैफिक है। हाईवेज जो हैं वो चौड़े हो चुके हैं। जो NH1 वो चौड़ा हो चुका है, 4 लेन हो चुका है। पहले आई थिंक ये 3 लेन था, तो 4 लेन होने की वजह से काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक है। और वैसे भी सुबह अभी 8 बजे हैं और संडे का दिन है, तो इतना ट्रैफिक नहीं है शायद उस वजह से भी। क्या हो गया यार, क्यों नहीं चल रहा है भाई? ये बैक लेनी पड़ेगी भाई, मुझे बैक लेनी पड़ेगी। आगे वाला भी बैक ले रहा है। पता नहीं कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं यार, किस तरीके से अपने आप को क्या समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, क्या समझते हैं यार। इनकी वजह से टाइम खराब होता है बिना बात के। चलो दूसरी लेन से निकालते हैं। चलो जी, वैलिड टैग है और ये हो गया हमारा टोल क्रॉस। यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला में और पीछे से एक डाइवर्जन था। और नहीं, अम्बाला नहीं है, हम लोग शाहबाद पहुंचे हैं। एक्चुअली अम्बाला से थोड़ा सा नज़दीक ही है। लोग डाइवर्जन लेके कहीं और भी जा रहे हैं दूसरे रूट पे, और ये सीधा भी दिखा रहा है। गूगल आगे से हमें दिखा रहा है कि मैं आगे से राइट ले लूँ, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है कि किधर से निकलना हमें चाहिए आइडली। तो हम देख रहे हैं कोई पुलिस वाला हमें नज़र आए तो हम पुलिस वाले से पूछेंगे, क्योंकि पुलिस वाला हमें बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा कि हमें क्या रूट लेना चाहिए और क्या शॉर्टेस्ट भी हो और जिसमें ट्रैफिक भी ना मिले हमें। तो वो देखते हैं, हमें पुलिस वाला कोई मिलता है तो हम उससे बात करते हैं और निकलते हैं। क्योंकि अभी जो हमें रूट दिखा रहा है ये यमुना नगर की तरफ से निकालने के लिए दिखा रहा है। चलो देखते हैं।
यार पुलिस वालों से हमने बात की, उन्होंने जो हमें बताया, उन्होंने बताया कि ये आप बराड़ा की तरफ जाइए, यमुना नगर की तरफ। तो यमुना नगर की तरफ हमें डाइवर्ट कर दिया गया है शाहबाद से, और बराड़ा से हम लोग फिर यमुना नगर वाला जो रोड आ जाएगा वहाँ से हम लोग पंचकुला की तरफ जाएंगे, और पंचकुला से ही ये रोड हमें ले जाएगा खरर की तरफ। तो ये है नेक्स्ट अपडेट भाई। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो ये रूट फॉलो कर सकता है, या फिर जैसे मैंने पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा हो तो 152D नेशनल हाईवे 152D पे आप ले सकते हैं, वो बेटर रोड रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन ज़्यादा है और ट्रैफिक हमें नहीं पता कैसा होगा। वो ट्रांस हरियाणा हाईवे है, अच्छा हाईवे है, तो एटलीस्ट वो अम्बाला तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद छोटा सा डाइवर्जन होगा जो होगा उसमें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि हम लोग बराड़ा से आए थे, बराड़ा से हम लोग फिर यमुना नगर वाले रोड पे थे, और वहाँ से हमने फिर लेफ़्ट की तरफ हमने डाइवर्जन ले लिया है टुवर्ड्स अम्बाला। और हमें ये बताया गया है एक बस के कंडक्टर द्वारा कि ये रूट खुला हुआ है जो आपको खरर और आगे आनंदपुर साहिब की तरफ निकाल देगा। तो लेट्स सी कि हम लोग को क्या उसमें कुछ ऑब्स्टेकल मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अभी तो ट्रैफिक भी इसी तरफ चला हुआ है, देखते हैं। तो यार जिस हाईवे पे हम अब चढ़े हैं, जो हमने लेफ्ट लिया था और अम्बाला की तरफ तो निकाल रहा है, ये पंचकुला हाईवे है। इसमें पंचकुला जो है अराउंड 64 किलोमीटर हमें दिखा रहा है। तो पंचकुला के बाद फिर हम लोग देखते हैं हमें किस तरफ डाइवर्ट किया जाता है। बट ठीक है, रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गांव के रोडों से तो ये डाइवर्जन जब बेटर है। तो यारों नेक्स्ट अपडेट ये है, हम लोग कीरतपुर साहिब वाला जो कट है, हम उस कट पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें राइट लेके मनाली की तरफ निकलना है। और अगर हम राइट नहीं लेते हैं, सीधा निकलते हैं, तो हम लोग आनंदपुर साहिब और ऊना निकल जाएंगे। तो क्योंकि हमने मनाली निकलना है, तो अब हम लोग इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और मनाली की तरफ हम लोग चल देंगे। भाई कॉफ़ी ले ली गई है और हम लोग पहाड़ चढ़ने वाले हैं। टाइम हो चुका है लगभग 1:40, और हिमाचल के बॉर्डर से हम ज़्यादा दूर नहीं होंगे, 5-6 किलोमीटर के फेरे में होंगे हम लोग। तो चलिए एंजॉय करते हैं कॉफ़ी को भी और पहाड़ों को भी। मौसम हो चुका है बारिश वाला, बादल हो चुके हैं, तो उम्मीद है ऊपर बर्फ़बारी हो रही होगी, और ना भी हो रही हो कोई बात नहीं, नीचे ऐसा मौसम, इतना खूबसूरत मौसम हो और एक कॉफ़ी गरम गरम हाथ में हो तो मज़ा ही अलग है। हमने कुल्लू पार कर लिया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब है कि ऊपर मौसम ख़राब शायद है, जिसका जो असर है नीचे बूंदाबांदी पे हमें दिख रहा है। होपफुली हमें आज नहीं तो कल तो स्नोफॉल दिख ही जाएगा। लेकिन अगर बात करूं जर्नी की, तो यार मतलब इतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही, बहुत स्मूथली हमें निकलते हुए आ गए हैं। ट्रैफिक जो हमें मिल रहा है वो हमें लोकल ट्रैफिक मिल रहा है, हमें टूरिस्ट बहुत कम मिल रहे हैं, तो हम अच्छे से आ गए हैं। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करूं टाइम की, तो लगभग हम 1.5 घंटा पीछे हैं जो मैं एक्सपेक्टेड टाइम था उससे अगर देखूं तो। और उसका कारण ये है कि हम थोड़ा सा लेट हुए, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से हमें D2 लेने पड़े। अदरवाइज़ हम लोग अब तक तो हम मनाली पहुंच चुके होते। जो नया रास्ता बना है वो वाकई बहुत अच्छा बना हुआ है यार, उसकी वजह से हमें बहुत हेल्प हो गई है। वाटर क्रॉसिंग मिल रही है हमें, वाटर क्रॉसिंग। यार कितना खूबसूरत रोड होता था ये, और आज क्या हाल है इस रोड का। और व्यास नदी, ये तो आप खैर बहुत बार देख चुके होगे यार पुराने वीडियोस के अंदर। व्यास नदी ने अपना जो रूट है, नॉर्मल रूट है, वो चेंज कर दिया है, अब बिल्कुल रोड के नज़दीक हो गई है। पहले अच्छा खासा दूर होती थी। नेचर ने यार तबाही तो बहुत ज़बरदस्त मचाई, लेकिन उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं यार, पता नहीं यार। बारिश तेज हो गई है थोड़ी, तो मौसम देखते हुए लग रहा है, मतलब बादल देखते लग रहा है कि आधे 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर नीचे बर्फ़ आ जाएगी। बाकी देखते हैं, क्योंकि बारिश तेज़ हुई है और ऊपर से नीचे बादल आ रहे हैं, तो लग रहा है 2 घंटे में नीचे मनाली में बर्फ़ आ जाएगी, और ये पुरानी जो बर्फ़ पड़ी है वो है।